हेलो गाइस, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। आज हम गामा फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। गामा फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे गामा फंक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले हम गामा फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं वो देखते हैं। ओके, कैसे डिनोट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। गामा फंक्शन को इसे क्या बोलते हैं, टाउ। टाउ का साइन होता है ये। ओके, तो कैसे लिखते हैं, टाउ ऑफ एन। इसे बोलते हैं फंक्शन ऑफ गामा फंक्शन ऑफ एन। ओके, टाउ का साइन होता है मतलब टाउ एन। और गामा फंक्शन क्या होता है, ये हमें स्टडी करवाता है किसकी, स्केलर की, सिंगल स्केलर की। किसकी, सिंगल स्केलर की हमें स्टडी करवाता है। ओके, नेक्स्ट अब हम बाय डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है इसका फॉर्मूला। टाउ ऑफ एन 0 to infinity x n minus 1 e minus x dx x approaches to 0। ओके, नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल देकर बताती हूँ। हमारे पास क्या है, यहाँ पे 8 है, सॉरी टाउ ऑफ 8 है। तो फॉर्मूले में मुझे यहाँ पे क्या 8 एन कितने हैं, हमारे पास 8 है ना, तो 8 पुट करूँगी फॉर्मूले में। एक्स में सॉरी एन में 8 पुट करूँगी क्योंकि एन कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 8 है। तो मैंने 8 पुट किया, तो मेरे पास क्या आएगा 0 to infinity x 7 माइनस एक्स डी। ये मेरा प्रूव हो गया। ओके, तो मैंने ये हमारे पास डेफिनेशन रूल था, तो मैंने आपको एक वैल्यू पुट करके बताई। जो n की वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। n की 8 थी, मैंने पुट की, मेरे पास ये आंसर आ गया। हमें ये दिया होगा, हम ऐसा बनाएंगे। ओके, कई क्वेश्चन में होगा, ज़्यादातर वैसे इसी तरह ही होगा। हमें ये वाला फंक्शन दिया गया होगा, इस तरह हमें बनाना है। नेक्स्ट हम फॉर्मूलेस करते हैं, कुछ रूल लिखती हूँ, आप ध्यान से देखना। ये मेरे पास सभी फॉर्मूलेस हैं, आप इन्हें लर्न करना है। ओके, आप इन्हें लर्न कर लेना। ये हमारे पास टाउ ऑफ एन का फॉर्मूला है, दो फार्मूलेज होते हैं। ओके, हमारे पास टाउ एम वन माइनस एम का फॉर्मूला है। ये सभी यूज़ होंगे हमारे, आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। ये डुप्लीकेशन फार्मूला है, ये भी हमें ज़्यादातर यूज़ होगा, आपको लर्न करना ही पड़ेंगे। ओके, ये दोनों मैंने आपको शायद लिखवाए हों बीटा फंक्शन में, मुझे याद नहीं है। तो नहीं भी हुए तो यहाँ से कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है, यूज़ होते रहेंगे, आपको फार्मूले तो लर्न करने पड़ेंगे। तो चलो हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। अभी और फार्मूले भी आएंगे, कुछ 4-5 और आएंगे, वो आपको बता दूंगी। ओके, एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल देखिए, ध्यान से देखो क्या दिया गया है। इसमें से हम क्या रूल लगाएंगे, क्या लगेगा। मैंने आपको बोला था ना, इस एग्जांपल में मैंने जो बाय डेफिनेशन जब करवाई थी, हमें ये वाला फंक्शन दिया होगा, हमें इस तरह का फंक्शन बनाना होगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारा क्या फंक्शन है, बाय डेफिनेशन, उसका मैंने फॉर्मूला लगा दिया। तो बाय डेफिनेशन मैंने यूज़ किया, तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे मेरे पास 5 बनाना है। क्या आएगा, 5 बनाने के लिए क्या आएगा, 6 माइनस 1 करोगे फिर ही 5 आएगा ना। तो मैंने 6 माइनस 1 किया, यहाँ पे मेरे पास 6 माइनस 1 करेंगे तो मेरे पास 5 आएगा। तो ये मेरे पास बन गया। ओके, तो नेक्स्ट अब क्या करेंगे, हमारा क्या आएगा 6 क्या होगा हमारा, टाउ ऑफ एन, मतलब हमने ये निकालना था ना। तो मेरे पास क्या आया 6। देखो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट है, मैंने 8 में से 1 माइनस किया तभी मेरे पास 7 आएगा ना, इसलिए हमें टाउ ऑफ एन बनाना है। क्या आया हमारे पास, टाउ ऑफ एन 6। तो नेक्स्ट इसे सॉल्व करते हैं। ये वाला फार्मूला नेक्स्ट यूज़ किया, टाउ ऑफ एन का फार्मूला यूज़ किया। मेरे पास क्या आएगा, 6 माइनस 1 क्या आएगा, 5 रह गया। इसे मैंने सॉल्व किया इस तरह, 5 4 3 2 1, तो मेरे पास क्या आएगा 120। ये मेरे पास आंसर प्रूव हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। तो मेरे पास ये स्टेटमेंट दी गई है सेकेंड एग्जांपल की, तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें पुट करना पड़ेगा। ओके, तो पुट करेंगे हम किसे, रूट एक्स को, ये वाली रूट एक्स को हम पुट करेंगे, क्या टी पुट करेंगे। जो हमारा रूट में था ऊपर हमारा 1/2 में ले लिया हमने, तो मैंने 2 को उधर शिफ्ट कर दिया, टी स्क्वायर हो गया। डिफ्रेंशिएट किया मैंने अब इसको,
डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या आया मेरे पास, तो ये हमारे पास बन गया। नेक्स्ट हम पुट करेंगे एक्स को, मैंने जब ज़ीरो पुट किया तो टी क्या आएगी मेरे पास, ज़ीरो आएगी। मैंने बीटा फंक्शन में भी ये सब करवाए थे। ओके, तो जब मैंने एक्स पुट को इन्फिनिटी पुट किया तो टी क्या आएगी मेरे पास, इन्फिनिटी आएगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे माइनस टी पुट कर लिया तो डी एक्स क्या क्या है मेरे पास, ये रहा वैल्यू है ना मेरे पास, डी एक्स की वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी। यहाँ पे टी की वैल्यू भी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी वो मैंने पुट कर दी, सभी इस वैल्यू मैंने पुट कर दी ना। अब इसे सॉल्व करते हैं, इजी रह गया अब तो। ओके, क्या टी की पावर एक साइड कर ली मैंने, ये देखो टी की पावर एक साइड कर लेंगे, टू बाहर निकाल दिया, टी की पावर को मैंने कंबाइन कर दिया तो मेरे पास 3/2 ई की माइनस टी डी टी ये रह गया। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमें गामा फंक्शन बनाना है। गामा फंक्शन क्या बनेगा, 3/2 आना चाहिए। तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, मेरे पास 3/2 बने 5/2 -1, इस तरह लिख सकती हूँ ना। एन, ये मेरा एन हो गया ना, टाउ ऑफ एन। तो हमें गामा फंक्शन में बनाना था तो मेरा ये गामा फंक्शन बन जाएगा। 2 तो आएगा ही आएगा, ये मेरा गामा फंक्शन बन गया। तो नेक्स्ट हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करें, गामा फंक्शन का मैंने फार्मूला नहीं लगाया, सिंपली लिख दिया मैंने सीधा आंसर। जैसे इसमें लिखा था ना गामा फंक्शन n6 आएगा, तो इसमें भी 5/2 आएगा गामा फंक्शन। तो मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है यहाँ पे। ओके, 2 3/2, नेक्स्ट क्या आएगा 3/2। ओके, तो इसे सॉल्व कर लेंगे हम। फिर यहाँ पे फॉर्मूला लग गया। ओके, तो मैंने इसे सॉल्व किया, मेरे पास क्या आएगा, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, 3/2√π, ये मेरे पास आंसर प्रूव हो गया, 3/2√π। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट हमें एग्जांपल थर्ड दी गया, इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारी थोड़ी सी डिफरेंट है, आपके वो क्वेश्चंस हो जाएंगे वो इजी है। ये वाले एग्जांपल करते हैं नेक्स्ट गामा फंक्शन की। तो हमें ये दिया गया है सभी गामा फंक्शन। तो सबसे पहले हम मेन गामा फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। क्या है मेरे पास गामा फंक्शन की, ये मेरे पास गामा फंक्शन है। ओके, तो देखते हैं इसमें हमें क्या करना पड़ेगा पुट। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगी, इसको ऊपर ले जाते हैं। ये 1/2 का हमारे पास रूट तो 1/2 ही होता है, तो ऊपर चला जाएगा तो -1/2 हो जाएगा ना। तो अब मैं क्या करूँगी, पुट करना पड़ेगा, आपको भी पता है ना हमें पुट करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, एक्स एन कितना होगा, एक्स एन की पावर को मैंने टी पुट कर लिया, तो एक्स इक्वल टू टी की 1/n हो गया, वो डिवाइड में हो गया ना, मल्टीप्लाई में था। डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर दिया मैंने, उसके बाद डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आएगा मेरे पास, ये वाली टर्म बन गई डिफ्रेंशिएट करने के बाद। नेक्स्ट अब मैंने एक्स को 0 पुट किया तो टी कितना आएगा मेरे पास, 0। आप पुट करके देखो तो सॉल्व करेगा। नेक्स्ट मैंने एक्स को 1 पुट किया, टी मेरे पास कितना आएगा, 1 आएगा। अब क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करते हैं। टी पुट किया, मेरे पास ये टर्म्स आ गई हैं। ओके, मैंने 1/n को, ये कांस्टेंट टर्म है, मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये मेरे पास आ गया। ओके, मेरे पास ये बन गया ना। हमें यहाँ पे फंक्शन बनाना है, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले। ओके, फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से हमें 1/2 में से 1 ऐड करना पड़ेगा और 1 माइनस करना पड़ेगा। ओके, ये एज टी जी रह जाएगा हमारे पास। तो 1/n, हमारे पास 1 ऐड किया और 1 माइनस किया, 1/n, तो क्या आएगा, सॉरी 1/t। तो इसको सॉल्व किया क्या रहेगा, 1/2 -1 t 1/n-1 dt। तो मेरे पास ये वाला फंक्शन बन गया, ये दोनों फंक्शन बन गए ना मेरे पास। बीटा ऑफ एम एन का फॉर्मूला यूज़ हुआ। नेक्स्ट हम बीटा ऑफ एम एन के फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। देखिए आगे हम फॉर्मूला यूज़ किया करेंगे।
और मैंने फार्मूला लगा दिया यहाँ पे, दोनों नीचे वाले ऐड हो गए। तो नेक्स्ट क्या बनेंगे, इसका फार्मूला मैंने कहा था आपको, पाई होता है रूट पाई, नेक्स्ट 1/n होता है ये, उसी तरह सेम एज चीज़ रह जाएगा। ये मेरे पास n था, यहाँ पे लग गया, तो आप मैच कर सकते हो, मेरा दोनों प्रूव हो गए, हैंस प्रूव्ड। ये मेरे पास आंसर आ चुका है, आप ध्यान से देख लेना। अब देखो यहाँ पे मैंने फार्मूला बीटा फंक्शन ऑफ एम एन का फार्मूला यूज़ किया, तो मेरे पास रूट पाई 1/n, ये मेरे पास n था, मैंने नीचे आ गया क्योंकि ये नीचे वाला था तो नीचे लिखा गया। अब आप चेक कर सकते हो, दोनों प्रूव हो गए हैं मेरे पास। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, चेक कर लो मेरा आंसर प्रूव हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास फोर्थ एग्जांपल है, तो हमने जो प्रूव करना है उससे लिख लेते हैं। ये मैंने टर्म यहाँ पे ले ली है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये वाली टर्म हमें बनानी है राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले तो आपको बताएंगे हमें पुट करना पड़ेगा बीटा फंक्शन में भी। ये हमारे पास एक इस तरह का क्वेश्चन आया था ना, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। बीटा फंक्शन में भी हमने किया था और गामा फंक्शन में भी इसके बहुत क्वेश्चन है। तो मैंने पुट किया x/a+x को t/1+a पुट किया, और मैंने इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई की, c.m का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैंने इसको सॉल्व करना है, अब सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना मैंने कैसे सॉल्व किया। ओके, ध्यान से देखिए, चलिए जो तुसी भी करो, आप मैच करना मेरे साथ, आपका आंसर आ रहा है। देखो अब मैंने इससे x की एक वैल्यू निकाली थी, मैंने x की वैल्यू निकाल ली। तो नेक्स्ट मैं इसका डिफ्रेंशिएट करती हूँ, तो डिफ्रेंशिएट किया, मेरे पास क्या आएगा, 1+a माइनस टी की होल स्क्वायर यूनिट बी, 1+a - t, a मतलब पहले एक का u का, फिर b का, फिर du एज टी, फिर u का किया मतलब डेरिवेटिव। ये देखिए पहले एक का किया, फिर मैंने दूसरे का किया, dt आएगा। ओके, तो नेक्स्ट अब क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या बनता है हमारे पास, a+x² - at+at अपॉन ये एज चीज रह जाएगा 1+a - t की होल स्क्वायर और dt। तो मैंने इसको सॉल्व किया, तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट अब वैल्यूज पुट करते हैं, x को मैंने पुट किया 0, तो मेरे पास t कितना आएगा, 0। नेक्स्ट x को मैंने 1 पुट किया, तो मेरे पास t कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, तो अब हम इसमें x की वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं, ध्यान से देखना, आपको वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं, ध्यान से चेक कर लेना, आप भी अपना सॉल्व करो, क्योंकि मैंने बीटा फंक्शन में आपको करवाया था ना इसी तरह का क्वेश्चन। तो ध्यान से वैल्यूज पुट करना आप। ओके, तो वैल्यूज पुट करी जाना, इजी हो जाएगा। पहले आपको सिर्फ लेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसके बाद को तो आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। ओके, सभी टर्म को आपको सेपरेट करना होता है और क्या होता है, तो आपको इजी हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे भी आपको कैलकुलेशन चल रही है, तो सॉल्व करते जाते हैं, कैसे होती है देखते जाते हैं। तो मैंने ये सभी एक ही पावर को मैंने सेपरेट कर लिया, यहाँ पे टी को भी ये ऊपर वाले टर्म को सेपरेट कर लिया। तो इन दोनों टर्म्स को मैंने कंबाइन कर लेते हैं, ये सेम सेम है ना, इसलिए मैंने इसे कंबाइन किया। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या बच गया, मैंने इसका एलसीएम ले लिया, तो मेरे पास क्या आएगा, ये देखो आपके पास भी यही बन रहा है ना, तो मेरे पास ये रह गया। नेक्स्ट नीचे वाली टर्म में मेरे पास क्या आएगा, एलसीएम लिया, उसका सॉल्व किया, तो ये मेरे पास नीचे वाली टर्म में आ गया। ओके, तो जो हमारे पास ये पूरी उसमें है, जो मेरे पास ऊपर रह गई ये वाली साइड में जो हमारे पास है, वो तो हमें लिखनी ही है। ओके, ये मैंने लिख दी, ध्यान से देख लो। अब इसका करते हैं सॉल्व नेक्स्ट। देखो अब इस सॉल्व करोगे, ये मेरे पास आ गया ना,
तो नेक्स्ट 1 + a - t, ये वाला मेरे पास एस टी सेम आ गया। ओके, तो नेक्स्ट ये वाले हम इसे लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, मैंने इसे सॉल्व कर दिया। ये पूरे में इंटीग्रेशन हो गए सभी में। तो साइड में क्या है मेरे पास, मल्टीप्लाई में 1a+1 अपॉन ये वाली टर्म 1 + a - t को होल स्क्वायर और dt, ये वाली टर्म है। तो नेक्स्ट हम क्या आएगा, 0 से 1 आएगा। तो मैंने इससे भी लिख लिया। ध्यान से कैलकुलेशन देखना, बहुत इजी कैलकुलेशन है। मैंने आपको पिछले बीटा फंक्शन में मैंने वो सभी बताया था कैसे किया है, सेम है एज इट इज, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ओके, देखो ये लिख लिया। नेक्स्ट में अब सभी टर्म्स लिखने जा रही हूँ जो मैंने ऊपर लिखनी है। ओके, मैंने ये वाली टर्म ऊपर लेगी तो ये वाली टर्म सेम एज इट इज रहेगी ना यहाँ पे, m+1 a+1 m+1। तो नेक्स्ट मेरे पास ये वाली टर्म जो थी सी मतलब है, तो मैंने एज इट इज़ लिख ली इसको भी। ये मेरे पास ये वाली टर्म बन गई। तो नेक्स्ट हम इसे सॉल्व करते हैं। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरे पास क्या टर्म रह जाएगी, देखो देखते हैं। m+n है ना हमारे पास, देखो 1 + m+n - 2 है ना। देखो मैंने इसको ऊपर ले गया, m+n तो है, ये ऊपर चला गया, इसके साथ -2 हो जाएगा ना। तो ये वाली तीनों टर्म्स तो मेरी कैंसिल हो गई। नेक्स्ट मैं इस टर्म को कैसे लिख सकती हूँ, a m और a n लिख सकती हूँ, जो मल्टीप्लाई में मेरे ऐड में हो जाएगा। ओके, मैंने इसे इस तरह लिख दिया। ए एम के साथ मेरा ए एम भी कैंसिल हो गया, क्या रह गया 1/a n रह गया, a+1 रह गया। तो मैंने इसे ऊपर ले गई, जैसे मर्जी लिख सकते हो आप ऐसे 1 + a। तो मैंने इसको क्या आएगा, पावर सभी लिख ली जो भी थी, वो जो ऊपर वाले सेम थे नीचे वाले सेम थे, वो मैंने सभी कंबाइन कर लिया। ओके, तो मेरे पास ये रह गया अंदर इंटीग्रेशन में। ओके, नेक्स्ट तो मैंने कैंसिल, देखो 1 भी मेरे पास कैंसिल हो गया, n भी मेरे पास कैंसिल हो गया। तो मेरे पास कल m रह गया ना, तो मैंने m लिख लिया, वो माइनस का था तो वो नीचे आ जाएगा। देख लो ये वाली टर्म के साथ ये तीनों टर्म कैंसिल होगी क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, m+n - 2 हो जाएगा। ये तीनों टर्म कैंसिल, इसको मैंने सेपरेट कर लिया, am × an लिख लिया, am के साथ am कैंसिल, जो क्या रह गया 1/a n a+1 m+n, ये रह गया ना। तो मैंने इसको जो सेम सेम थे 1 + a उन टर्म्स को सॉल्व कर लिए, तो मेरे पास यहाँ तक आंसर आ गया। ओके, तो मेरे क्या बनेगा, बीटा फंक्शन क्या बनेगा मेरे पास, m और n, ये हमारे पास प्रूव हो गया। हमें यही बनाना था, हमने प्रूव कर दिया, आप मैच कर लो। बीटा फंक्शन क्या होता है हमारे पास, Γ(m)n/n ये वाला, देखो m(n/m+n), ये वाला हमें बीटा फंक्शन हमने बना लेना। ओके, इजी था ना। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, ये कैलकुलेशन बहुत इजी है, आपको ये आराम से हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अब ये हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल्स आ गए। ओके, देखते हैं तो हम इस एग्जांपल्स का क्या दिया गया है। तो फंक्शन लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है। तो हम इसमें क्या लाएंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैंने बोला था आपको फॉर्मूले लर्न करने ही पड़ेंगे। ओके, मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ किया। आपको अगर आपको फार्मूले लर्न है, आपको स्टेटमेंट देखकर ही पता चल जाएगा। देखो आप मैच कर सकते हो, मेरे पास फार्मूला ये वाला ही यूज़ होगा, m-n m+n। ओके, यहाँ पे हम कौन सी टर्म लें, दोनों सेम बनने चाहिए m और n। देखो कौन सा डिजिट लें, यहाँ पे 2 बन जाए, 3 - 1 लें। ओके, यहाँ पे 2 है, सॉरी, यहाँ पे कौन सा डिजिट लें, हमारे पास 2 बन जाए, तो मैंने लिया 3 - 1। नेक्स्ट नीचे भी सेम ही होना चाहिए, 6 बनना चाहिए। कैसे, 3 + 3 6 बन जाएगा हमारे पास।
ओके, तो मेरे पास एम एन क्या आ गया 3 × 3, मेरे पास एम एन क्या आ गया 3 × 3। तो मैंने अब फॉर्मूला ला दिया, सोल्यूशन कर दिया, सॉल्व करो, आप भी करो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया तो ये मेरे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। 1/30 प्रूव करना था, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए तो आपका इजी से क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, फॉर्मूले लाना तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको उसी तरह ही पता चल जाएगा। तो वो जो मैंने 4th एग्जाम्पल करवाई थी ना, आप उसके रिलेटेड क्वेश्चन करना, वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको देखते हैं एग्जाम्पल, हमें ये नेक्स्ट एग्जाम्पल दी गया है, हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो क्या करेंगे देखते हैं। 1/2 के साथ मैंने लिया 5/2, मैंने क्या करना है मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, किसके साथ करना है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों को सेम साइन थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा से मैंने डिवाइड कर दिया 1/2 और 1 मल्टीप्लाई। ओके, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1/2 के साथ मैंने डिवाइड किया। तो नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं आगे, ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग मेरा क्वेश्चन है। तो जो नीचे वाला था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मैंने ऊपर ले गया, साइन है ना, तो यहाँ पे माइनस हो गया। आप फंक्शन को एक्स में ले लो, यहाँ पे एक्स कर लो, तो ये नीचे आए ऊपर जाके हमारे माइनस में हो जाएंगे। आप ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ। ओके, तो साइन p-1 x कॉस q-1 x, तो क्या 2 साइन x कॉस x। ओके, तो dx, ये मेरे फंक्शन, ये मैंने सॉल्व कर लिया। अब देखो मैंने इसे कैसे लिखते हैं, अब मैंने इसे इस तरह लिखेंगे, देखो आप ध्यान से देखो, इसमें कुछ फर्क पड़ा आपको, सेम ये वाली टर्म बन रही है कि नहीं, आप ध्यान से देखकर मुझे बताओ, बन रही है कि नहीं बन रही। ये तो मैंने सेम लिखा है, देखो जब मैं इसे सॉल्व करूंगी, ये ऊपर है ना मल्टीप्लाई में, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ना, ये अंदर भी आ गया तो कैंसिल हो गया, हमारे पास सेम एस टी जी टर्म बन जाएगी। मैंने क्या किया 2 की स्केयर कर दी, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, जब ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 और कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास p-1 ही रह जाएगा। ओके, इस तरह ये कैंसिल हो गया तो मेरे पास p-1 ही रह जाएगा। ओके, तो इसलिए मैंने इसे इस तरह लिख लिया, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरी ये वाली टर्म बन रही है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे अब देखते हैं, तो हम पुट भी करेंगे, इसमें पुट करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले हम कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 1 माइनस, ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लिया, क्या हो -1/2, तो ये फंक्शन मेरा सेम एज टीज चलेगा। ओके, तो अब हम पुट करेंगे, अब मैं पुट करने जा रही हूँ किसको साइन स्क्वायर एक्स को, मैंने टी पुट किया, सॉल्व किया मैंने इसे, 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt, तो क्या आएगा, अब मैंने इसे पुट किया एक्स को 0 पुट किया तो मेरे पास t 0 आएगा, जब मैंने एक्स को 5/2 पुट किया तो मेरे पास t कितना आएगा 1 आएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो मैंने वैल्यूज़ पुट की 1/2 तो कॉन्स्टेंट है, तो मैंने बाहर निकाल लिया, बाहर लिख लिया, तो मेरे पास क्या है 1/2 पर सॉरी 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, हमारे पास 1 वैल्यू आई है टी की, तो मैंने पुट किया सभी वैल्यूज़ को, तो मेरे पास ये वाली टर्म रही। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट, तो मैंने आपको बोला था ना हमें एन और एम बनाना होगा फंक्शन, तो मैं p+1 ऐड करूँगी और p+1 माइनस करूँगी, मैंने बोला था आपको, पिछले में भी हमने किया था, लास्ट क्वेश्चन में 1 ऐड किया 1 माइनस कर दिया। ओके,
नेक्स्ट 1 ऐड किया, यहाँ पे भी 1 माइनस कर दिया, तो क्या आएगा मेरे पास। इसे सॉल्व करके मेरे पास ये वाली टर्म रहेगी, टी है यहाँ पे, तो मेरे पास ये आएगा। देखते हैं क्या बनता है। हमें एम एन बनाना है, बीटा फंक्शन एम क्या होगा, ये मेरे पास एम है और ये मेरे पास एन है। मेरे पास एम एन बन गया, तो मैं इसे फॉर्मूले में लगा दूंगी, बीटा फंक्शन ऑफ एम और एन का। तो मैंने एम और एन का फॉर्मूला बीटा फंक्शन यूज़ किया, तो मेरे पास ये वाला आंसर प्रूव हो गया। हैंड्स प्रूव। अब मैच कर सकते हो, मेरे पास मुझे यही प्रूव करना था, मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ की है, तो आइडेंटिटी यूज़ करने के बाद ही मेरा प्रूफ हो गया। आज यहाँ तक करते हैं। आप इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करके देख लेना। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।